नमस्कार। हिंदी करंट ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है गुटखे, पान मसाले। हमारे आहार विहार और आचार विचार में जरा सी भी गड़बड़ या कमी बेसी होती है तो इसका असर हमारे शरीर तत्वों पर पड़ता है। भले ही हमें इसका एहसास न हो पर असर होता है। तो जैसे शांत और स्थिर जल में छोटा सा कंकड़ डालने पर लहरें पैदा होती हैं, ऐसे ही आहार विहार और आचार विचार में गड़बड़ या कमी बेसी होने पर हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हमारे शरीर में ही कई क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, पर हमारे जानने न जानने से प्रकृति के कायदे कानून व व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आहार विहार और विचार में जरा सी कमी बेसी अनियमितता या गड़बड़ी होती है तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, एक रूपता व लयबद्धता होती है तथा यह भंग हो जाती है तो कमी बेसी या न्यूनाधिक होना आयुर्वेद में बहुत ध्यान देने योग्य माना गया है। आयुर्वेद की भाषा में अति योग, हीन योग या मिथ्या योग कहा जाता है। ये तीनों योग हमारे शरीर व स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। और चौथा योग भी होता है जिसे सुयोग व साम योग यानी सूटेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चौथा योग ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। आज के इंसान का दुर्भाग्य है कि वह इतना शिक्षित, विकसित और कथित प्रगतिशील और आधुनिक होने का दम भरने वाला होने पर भी स्वास्थ्य की बारीकियों को नहीं जानता। आज का इंसान सुविधाभोगी मनोवृत्ति का होता जा रहा है, लिहाजा वह स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद व नियम संयम और अनुशासन से ज़्यादा सुख सुविधा व रसिकता को पसंद करने लगा है। यदि स्वाद और स्वाद में से एक व्यक्ति को चुनना पड़े तो स्वाद को ही चुनता है। ऐसे में ही कुछ लोग गुटखा, पान मसाला व तंबाकू गुटखा खाया करते हैं, जिससे उन्हें स्वाद का मज़ा तो मिलता है पर स्वास्थ्य व शरीर की कजा आ जाती है। व्यसन यानी एक मैनिया होता है और एक लत होती है, वरना गुटखा खाने से न तो पेट भरता है, न स्वास्थ्य बनता है, न शरीर में ताकत आती है, बल्कि सब कुछ इससे उल्टा ही होता है। लत कोई भी अच्छी नहीं होती। लत जो किसी लत का आदी हो जाता है उसे लतियल कहा जाता है। जैसे दाढ़ी वाले को डड़ियल, अधमरे को कमजोर को मरियल और अपनी जिद पर अड़ने वाले को अड़ियल कहा जाता है। पान मसाला या गुटखा खाने की एक आदत एक मजबूरी, एक मानसिक आवश्यकता बन जाती है, जिसे वह लगातार खाने पर विवश हो जाता है।
लत कोई भी हो अच्छी नहीं होती। अच्छे काम को बार बार किया जा सकता है, लेकिन अच्छे कामों में भी अति करना अच्छा नहीं, क्योंकि जैसे मीठा या मधुर स्वाद अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो शरीर में खराबी आ जाती है। आयुर्वेदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति प्रज्ञा अपराधी बन जाता है। वह नहीं जानता है कि वह लत अच्छी है या हानिकारक। शरीर का स्वास्थ्य का सत्यानाश करने के साथ पैसा बर्बाद करती है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू सेवन के विरोध में आए दिन अखबारों में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। अनुसंधानकर्ताओं के रिपोर्ट आंकड़ों का विवरण प्रकाशित होता है। चिकित्सकों और शरीर शास्त्रियों के सभा सम्मेलन विशेषज्ञ विद्वानों के विचार और अनुभव के आधारित विवरण युक्त भाषण छपते हैं कि गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, धूम्रपान आदि का सेवन करने से कौन कौन सी व्याधियाँ हो रही हैं, ऐसे लोग किस तरह से अकाल मौत मर रहे हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट पर कानूनी चेतावनी छप पड़ता है, सिगरेट पीने से स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, किंतु लत यानी मेनिया के मजबूर होकर चेतावनी की भाषा पढ़कर भी वह पान, गुटखा, सिगरेट का इस्तेमाल करता है। भारत के एक प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ तथा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश व बिहार में गुटखा व पान मसाला खानों के कारण ल्यूकोप्लेकिया, सबक्यूस फाइब्रोसिस नामक रोगों का फैलाव बढ़ता जा रहा है। ये अंधकारपूर्ण भविष्य है। ये दोनों रोग कैंसर से ठीक पहले की स्थिति साबित करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी मुंह गले के कैंसर के मामलों में संख्या काफ़ी बड़ी है, जिसका कारण तंबाकू व पान मसालों के गुटखे खाने की बढ़ती हुई आदत है। वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार के अनुसार पान मसाला, गुटखा खाने का शौक शुरू करते ही मुंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यह शौक व्यसन का रूप लेने लगता है। वैसे ही मुंह में बीमारी की जड़ जमाना शुरू कर देती है। पहले दांत, फिर मसूड़े और उसके बाद सांस नली की बीमारियां पैदा होने लगती है। मुंह से बदबू आती है, अंदर सफ़ेद छाले दिखाई देने लगते हैं। गुटखा खाने वाले को यह बात शायद चौंकाने वाली लगे कि जिन कारखानों में गुटखा बनता है उनमें एक दिन में सुपारी काटने वाली मशीन पर लोहे के कई दर्जन आरियां सुपारी काटते काटते गायब हो जाती हैं, या कहिए कि घिसते घिसते उस सुपारी का ही हिस्सा बन जाती हैं। इस कारण बिना मालूम हुए ही खाने वालों के पेट में पहुंच जाती है।
पान गुटखा और मसाला खाने की लत में मानसिकता का हाथ ज़्यादा होता है, शारीरिक आवश्यकता कम होती है। ऐसे व्यक्ति की यह आदत हो जाती है कि मुंह चलाने के लिए मुंह में कुछ होना चाहिए। कुछ लोग को पान मसाले की गंध अच्छी लगती है, वे मुंह में पान घुसे रहते हैं। इससे बचने का एक उपाय है कि जब भी गुटखा या पान मसाला खाने की इच्छा हो तब सौंफ मुंह में डाल लिया करें। सौंफ खुशबूदार भी होती है और खून और पेट के लिए फायदेमंद भी होती है। मन को मजबूत बनाकर पक्का संकल्प करके 2-3 सप्ताह तक सौंफ खाते रहें तो गुटखा व पान खाने की आदत छूट जाएगी। सौंफ की जगह अदरक या आंवले का उपयोग भी कर सकते हैं। अदरक को बारीक बारीक कतर कर नींबू रस में डालकर रात भर रखें। सुबह रस में से कतरा हुआ अदरक निकाल कर इस पर शक्कर, काली मिर्च और सेंधा नमक, काला नमक, जीरा सब पिसे हुए अच्छी तरह बुरक कर साफ सफ़ेद कपड़े में रखकर धूप में सुखा लें और फिर बोतल में भर दें। भरकर एयर टाइट ढक्कन लगाकर रख लें। इसके 2-3 टुकड़े दिन में जब चाहे मुंह में डालकर चूसा करें। ताजे हरे आंवले लाकर उबाल लें, इनकी गुठली निकालकर फेंक दें। आंवले की उबली हुई कलियों को पिसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक व काला नमक स्वाद अनुसार डालकर अच्छी तरह मसल लें। साफ सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर कटी हुई सुपारी जैसे टुकड़े करके डाल दें। 2-3 मिनट धूप में सुखा लें ताकि जरा भी नमी न रहे। फिर इन्हें कांच की बनी हुई एयरटाइट ढक्कन लगाकर रख लें। गुटखा या पान मसाले की तरह आंवले के इन टुकड़ों में जब चाहे मुंह में डालकर चूसते रहें। नमस्ते। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गुटखा व पान का मसाला खाने वाले सोचें कि दिनों दिन किस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है। दिन भर में कितना पैसा गुटखा व पान मसाले पे खर्च कर देते हैं। ऐसे हालत में एक महज लत के कारण गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह में फाइब्रोसिस या कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। आशा है आपको गुटखा और पान मसाला छोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।